नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स अज्ञात पहाड़ी। तेम्याले की घाटी में एक अनोखा पहाड़ी कबीला बसा हुआ था। यह कुंगाल कबीला बड़ा शांति प्रिय था और सारी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कुर्नाल कबाइलियों की किसी ने देखा तक नहीं था। देखा था केवल मृत्युंजय वेताल ने। एक और आदमी वहां पहुंचा तो उनका जीवन ही बदल गया। ऊपर उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ। हमारे जाल में यह कैसे चिड़िया फंसी। यह रक्त मांस की नहीं है, ऐसी चमकती है जैसे हमारे मंदिरों की चांदी। देखो, इसमें कोई जीव है। इन्हें ओझा के पास ले चले, इनकी सांस चल रही है। इसकी हालत बहुत खराब है। हमारे जाल में चिड़िया फंसी, उनमें उसमें से ये निकले। चिड़िया बहुत बड़ी थी, धातु की। देखो, पीले बाल वाली हिलती है। ई डरो मत पीले बाल वाली, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ओह मेरे, उठो ना, कुछ करो इसके लिए। यह इसका आदमी लगता है। यह कौन जाने, हम इन्हें ठीक कर देंगे। जड़ी बूटी और कुणाल ओझा की सदी हुई उंगलियों ने जल्दी ही असर किया। विक, विक, कई दिन बाद तुम्हारे तुम्हारी बेहोशी टूटी, शुक्र है। ओह मेरा सौ। मेरी बेहोशी तो टूटी, लेकिन तुम्हारी बला से। तुम तो चाहोगी मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारी सारी दौलत मेरी हमारी सारी दौलत तुम्हें मिल जाए। क्या, यह तुम क्या कह रहे हो। वे, क्या हो गया तुम्हें। क्या हुआ, तुम्हारे सर पर चोट। बकवास बंद करो कौनी, कान पक गए इन बातों से, हट जाओ तुम भी। तू मेरी बहन ना होती तो मैं तुझे ख़त्म कर देता। मैं इस जगह को जानता हूँ। ये मुझे उठा कर लाए थे, तब मैं होश में था, निडाल हो गया था, लेकिन अब मैं अच्छा हो गया हूँ। अब यहाँ राज करूँगा, यहाँ की हालत बदल दूँगा। आज से मैं इस प्रदेश का शासक हूँ, उन सबको मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। टूटे हुए विमान से विक जो अग्निदंड लाया था, उसके डर से कुणाल कबीला लुटेरों का कबीला बन गया। चलो हमला करो मूर्खों, मैं कहता हूँ आग लगाओ, मारो, लेकिन छिपे हुए खजाने बचाओ, उनका मालिक मैं हूँ। इन्हें खजानों की क्या ज़रूरत, ये और जमा कर लेंगे ताकि मैं फिर आऊँ और ले जाऊँ। ह ह ह। ऐसे कई हमलों के बाद। विक, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कहते हो, संभालो अपने आप को। इसे कैद करो, बहुत सुनी इसकी बकवास, सुरंग में डाल दो। नहीं, मेरी बात तो सुनो, इसका सर फिर गया, पहले यह ऐसा नहीं था। अग्निदंड कहाँ, सुरंग में डालो। अग्निदंड जो कहा वह करेंगे। कोई तो सुनो, कोई कोई मेरी मदद करो। बेसहारा लोगों की पुकार पुकार कभी कभी सुनाई नहीं देती, किंतु उनकी मुसीबत छिपी नहीं रहती। क्या है जेरा, कौन आ रहा है वेताल की गुफा में। अलाई, तुझे क्या हुआ। वेताल के मित्र को यह हालत किसने की। करुणाल, करुणाल कबीरा लुटेरे हैं, मेरा गांव जला दिया। कुणाल, वे तो शांति प्रिय हैं। दुनिया से अलग थलग अपने पहाड़ों में रहते हैं, अपने जालों में चिड़िया पकड़ते हैं। उनकी है ये करतूत। अलाट झूठ नहीं कहता, करुणाल ने मेरा गांव बर्बाद किया और भी करेंगे। अग्निदंड उनका मुखिया है। अग्निदंड, कोई बंदूक वाला है। कुणाल राज्य में जा पहुंचा है। किसी ने बंदूक के सारे शांति प्रिय कुणाल लोगों का हत्यारा बना दिया। उसे खोजना होगा और रोकना होगा। लगती तो शांति है, करुणाल ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने रहन सहन को बदला, और इसका कोई लक्षण नहीं। मेरे पुरखों के इतिहास में एक गुप्त मार्ग का उल्लेख है, वह है कहाँ। उसी समय सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक कैदी भाग निकलने की कोशिश में थी। इस चट्टान के पीछे शायद रास्ता है, किसी की मदद चाहिए। देखूं, कोई मददगार मिल जाए। सर में चोट लगने से विक का मस्तिष्क बिगड़ गया। रोशनी, धूप की रोशनी, मैं बाहर निकल आई। मैं आजाद हूँ। प्रीत, जहाँ तक मुझे याद है रास्ता इधर। यह क्या, युवती। ओह, तुमने मुझे डरा दिया, तुम कौन हो। लोग मुझे चलता फिरता प्रेत कहते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो। जब विमान गिर के पड़ा, वे हमें चट्टानों में ले गए। विक के सर पे चोट लाई थी। वह पागल हो गया, अपने को सम्राट समझता है। समझता है, बन भी गया है। तो तुम करोगे क्या। तुम्हारा भाई मुखिया न रहे तो कुरनाल फिर शांति से रहने लगेंगे। मैं उसी की रोकथाम करूंगा। सेरा, यही रहना। सुनो, कोई सुनो। पानी, मुझे पानी पिलाओ। पीले बाल वाली चिल्लाती है। जाकर देखूं, उसे जीवित रखना है, मरना नहीं। जल्दी करो, इसे बांधने को कुछ दो।
जल्दी चलो, किसी को हमारे आने का पता नहीं चले। तुम्हारे भाई तक पहुंचना है, वह औरों को ना बुलाने पाए। किंतु उसका कुछ बिगाड़ना मत, वैसे वह बहुत भला है। वह वही है तुम्हारा भाई? हाँ, ध्यान रखना, भला आदमी है, चोट लगने से ही ऐसा हुआ है। पहले रहा होगा भला, लेकिन अब तो अत्याचारी बन गया है। गुलामो जाओ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। वहाँ बैठा बैठा सोचा करता है, अभी अकेला इसी समय पहुँचना चाहिए। तुम यहाँ ठहरो, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर उसे महल महल से ले जाएंगे। होशियार रहना, बंदूक लिए हैं, कहीं चला बैठे, बंदूक से के बल पर ही राज कर रहा है। वेताल के मन में कोई डर नहीं, अंदर है और अकेला, उससे बंदूक किसी तरह ले लूँ तो निहत्था हो जाएगा। अग्निदंड की इस गुलामी की से हमें छूटना चाहिए। वह बहुत ताकत वाला है, देखा तो है अग्निदंड क्या क्या करता है। अभी तो आहट मिल गई उसे। विक्टर, बंदूक नीचे डाल दो। क्या? कौन हो तुम? मैं हुक्म देता हूँ, मानता नहीं। तुम्हारे पहनावे से मैं डरने वाला नहीं, अग्निदंड का कमाल। हा हा हा। बंदूक नहीं, बातें करनी। मैं मुझे दिखता नहीं। अब एक गोली क्यों बिगाड़ूं, यूं ही खत्म कर दूंगा। इस नालायक को चट्टान से नीचे फेंक दो, तुम्हारे देवताओं का भोग। यह चलता फिरता प्रेत, यह तो वेताल है। यह हमारा रक्षक है, इसे नहीं, नीचे नहीं फेंक सकते। मुझसे कहते हो नहीं फेंक सकते? मैं विक्टर हूँ, कहता हूँ देवताओं को इसका भोग दो। फेंको जल्दी, देर क्यों करते हो, फेंको। अभी अग्निदंड का मजा चखाना पड़ेगा। वेताल हमारे हाथों, वेताल मरवाता है, हम करें भी क्या, इसके अग्निदंड में बड़ी ताकत है। इसे फेंक दो नीचे। मरा, वेताल मरा। यह खत्म हुआ, अब तुम हो, मैं हूँ और मेरा अग्निदंड, मैं तुम्हारा राजा हूँ, केवल मैं, समझे? अब अकल आई, जाओ कवायद करो, मैं तुम्हें सैनिक बनाकर रहूँगा और फिर कोई ताकत मेरे सामने नहीं टिकेगी। लेकिन प्रेत की मृत्यु यह आसानी से नहीं होती। ओह, चिड़िया पकड़ने का जाल। विक्टर इसे भूल गया, मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरी आंखें, वह धड़ाका, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हूँ। बेकार, जाल से नीचे उतर भी जाऊँ, लेकिन विक्टर को लूट मार से कैसे रोकूंगा? आंखों के लिए क्या करूँ? मेरी आंखें, तू मेरी आंखें है, मेरा साथी, चल वापस गुफा में चल, मुझे रास्ता बता। जंगली बेल की डोरी बनाकर वेताल चल पड़ा। मेरे अच्छे साथी, चुपचाप चलना है विक्टर के पास, वह भी घायल है, इससे दुष्ट हो गया, उसे सुधारना है। वेताल, क्या हुआ? मैंने देखा तुम्हें उठाकर ले गए थे, फिर क्या किया उन्होंने? मुझे चट्टान से फेंक दिया, तो मैं जाल में अटक गया, लेकिन अंधा हूँ। नहीं। धड़ाके से चोट आई। यहाँ कोई और भी है? कौन है? तुम्हारा दोस्त, तुम अग्निदंड से बलवान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उन पर धावा नहीं कर सकते, विक्टर के पास बंदूक है, उन्हें वेताल की शक्ति दिखानी होगी। कोनी, जाकर टूटे हुए विमान से पेट्रोल लाओ। तुम कबीले में जाओ होटू, और लोगों से कहो कि वेताल लौट कर बड़े वाले कक्ष में आएगा। ओटू अभी जाता है वेताल। कुणाल लोग तुरंत ही बड़े वाले कक्ष में आकर एकत्रित हुए। क्या बात है, मैंने तुम्हें यहाँ आने का हुक्म नहीं दिया, क्यों आए हो, किसकी करतूत है ये? मुझे वेताल ने भेजा है, कहलवाया है वह वापस आएगा। बकवास है, वेताल मर गया, उसे चट्टान से फेंकवाया, तुमने देखा नहीं? देखो, वह आ रहा है, वेताल आ रहा है, लौट आया। महाबली वेताल, वेताल अमर रहे, वह बचाएगा हमें। हम विक्टर का कहाँ नहीं करेंगे, वेताल ने हमें बचा लिया। कुरनाल लोग तुरंत ही बड़े कक्ष में आकर एकत्रित हुए। क्या बात है, मैंने तुम्हें यहाँ आने का हुक्म नहीं दिया, क्यों आए हो, किसकी करतूत? मूर्खों, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरा हुक्म मानना होगा, नहीं तो तुम सबको अग्निदंड से खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। ओह, मेरा सिर। कुछ दिन बाद, यानी विक्टर की खोपड़ी दब गई थी, इससे मस्तिष्क दब रहा था। हाँ, गोनी दबाव के कारण मस्तिष्क बिगड़ गया था, वे अब ठीक है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके इसे ठीक किया, और मुझे भी। दुनिया वाले कभी नहीं समझेंगे कि करनाल क्यों शांति से रहना पसंद करते हैं। कोनी, दुनिया को करुणाल का पता नहीं चलना चाहिए। मैं समझती हूँ वेताल। विक्टर को स्वस्थ हो जाने दो, मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊँगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। और मैं कुछ बताऊँगी नहीं वेताल, मैं वचन देती हूँ।
तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।